हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल ITJ में स्वागत है। मैं हूं जयदीप। आज जो मैंने वीडियो बनाई है, ये प्रोडक्शन के दो टर्म्स के ऊपर वीडियो बनाई है, जिससे हम बात करने वाले हैं साइकिल टाइम और टैग टाइम। तो आज हम बात करने वाले हैं कि साइकिल टाइम क्या होता है, टैग टाइम क्या होता है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फैकल्टी क्रेडिट्स देख लेते हैं जिस बेस पर हमने वीडियो बनाई है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा ट्रेन इंडेक्स है जिसके बेस में आज की वीडियो पूरा करने वाले हैं। इसका फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमारा इस टॉपिक के ऊपर स्टडी ई बुक चाहिए जिसमें डिफाइन किया हुआ है कि साइकिल टाइम क्या होता है, टैग टाइम क्या होता है, लीड टाइम क्या होता है, इनमें क्या कंपैरिजन है, इनमें क्या रिलेशनशिप है, तो फ्रेंड्स इसके लिए जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से इसको ले सकते हैं। इस ई बुक को बहुत ही ईजिली अवेलेबल हो जाएगा आपको। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम साइकिल टाइम के मीनिंग के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जो साइकिल टाइम है वो किसी भी प्रोडक्ट का वो टाइम है जो उसको बनाने में लगता है किसी भी पर्टिकुलर वर्क स्टेशन पर। मतलब कि सपोज कोई प्रोडक्ट है, वो बहुत सारे प्रोसेस में होकर वो बन रहा है, तो किसी पर्टिकुलर प्रोसेस में जो टोटल टाइम लग रहा है उसे प्रोसेसिंग करने के लिए उस प्रोडक्ट को, वो उसका साइकिल टाइम कहलाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर इसको हम कैलकुलेशन करने के लिए अगर इसको फॉर्मूला हम देखें तो टोटल प्रोडक्शन टाइम या नेट प्रोडक्शन टाइम जो होगा उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ यूनिट जो हमने प्रोड्यूस की है, तो जो टाइम निकल के आएगा वो उसका साइकिल टाइम कहलाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं साइकिल टाइम का क्या पर्पस है कैलकुलेशन करने का। तो फ्रेंड्स, इसको हम कैलकुलेट करते हैं क्योंकि जब हमें प्लांट या मशीन कैपेसिटी जाननी हो, या नंबर ऑफ पर्सन कितने चाहिए प्रोसेस में वो जानना हो, या नंबर ऑफ व्हीकल कितने प्रोड्यूस कर सकती है एक ऑर्गेनाइजेशन वो जानना हो, या प्लांट का यूटिलाइजेशन कितना हो रहा है वो जानना हो, तो इन कंडीशन को जानने के लिए हम साइकिल टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब डिस्कस करते हैं साइकिल टाइम के एलिमेंट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑटो साइकिल टाइम के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये साइकिल टाइम वो साइकिल टाइम होता है जो कि एक मशीन द्वारा लगता है एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। मतलब कि प्रोसेस के स्टार्ट होने से लेके प्रोसेस के खत्म होने तक मशीन के अंदर जो टाइम लग रहा है, जिसमें कहीं पे भी मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, उसे हम ऑटो साइकिल टाइम कहेंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ऑनलाइन रूटीन के टाइम के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये जो ऑनलाइन रूटीन टाइम है, ये वो टाइम है जो कि मैनुअल एक्टिविटी को करने के लिए लगता है। वो मैनुअल एक्टिविटी जो कि एक रिपीटेडली एवरी साइकिल पे करनी होती है। वो एक्टिविटी करने के लिए मशीन को स्टॉप करना होता है, फिर वो एक्टिविटी करनी होती है, उसके बाद साइकिल स्टार्ट होता है। तो फ्रेंड्स, ये जो टाइम है जो इस एक्टिविटी में लगता है, इसे हम ऑनलाइन रूटीन टाइम कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ऑनलाइन ओकेजनल टाइम। तो फ्रेंड्स, यहाँ ये जो टाइम है, ये वो टाइम होता है जो कि मैनुअल एक्टिविटी करने में लगता है, लेकिन वो एक्टिविटी जो कि हमें हर साइकिल में नहीं करनी होती, मीन्स रिपीटेडली नहीं होती, उस टाइम को हम ऑनलाइन ओकेजनल टाइम कहते हैं। लेकिन इन एक्टिविटी को करने के लिए मशीन को स्टॉप करना पड़ता है, जैसे कि टूल चेंजिंग टाइम, ये हमारा ऑनलाइन ओकेजनल टाइम के अंदर आता है। फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं बात करूँ, जैसे टूल चेंज टाइम को हम कैलकुलेट करते हैं किसी पार्ट के लिए, माना कि वो एक रिपीटेडली एक्टिविटी नहीं है, हर साइकिल में नहीं करना होता, लेकिन इसको हम कैलकुलेट पर पीस के बेस पे करते हैं। जैसे कि सपोज हमें जो टूल चेंजिंग टाइम है हमारा वो 5 मिनट्स है, मीन्स 300 सेकेंड्स है, और इन 5 मिनट्स के अंदर 300 पीस बनते हैं। तो जो हमारा टाइम लगेगा एक पीस को बनाने में, या मैं अगर बात कहूँ कि टूल चेंजिंग टाइम होगा पर पीस, वो कैलकुलेट हमारा 300 सेकेंड ऑब्लिक में 300 पीस को हम डिवाइड करके जो निकल के आएगा, मतलब जो जैसे कि 1 सेकेंड निकल के आया, वो हमारा टूल चेंजिंग टाइम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम ये जो टूल चेंजिंग टाइम है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं ऑफलाइन ओकेजनल टाइम। तो फ्रेंड्स, ये टाइम वो टाइम होता है जो कि मैनुअल एक्टिविटी को करने के लिए होता है, लेकिन मैनुअल एक्टिविटी वो रिपीटेडली नहीं करते हम, और हर साइकिल में नहीं करते। और इसके अलावा इसमें यह भी होगा कि हमें इस एक्टिविटी को करने के लिए मशीन को स्टॉप नहीं करना पड़ता, जैसे कि इंस्पेक्शन टाइम, वो हमारा ऑफलाइन ओकेजनल टाइम कहलाता है। अभी जो इंस्पेक्शन टाइम है, इसको कैलकुलेट करने के लिए भी सेम वही है कि हम इसको पर पीस कैलकुलेट करते हैं। कि जैसे सपोज हमें हर 3 मिनट में एक बार हमको इंस्पेक्शन करना होता है, तो 3 मिनट मीन्स 180 सेकेंड। इसमें अगर 60 पीस बन रहे हैं तो 180 सेकेंड
डिवाइड बाय 60 जो क्वांटिटी होगी, इसको डिवाइड करने के बाद जो भी टाइम आएगा हमारा, वो हमारा इंस्पेक्शन टाइम कहलाएगा, जैसे कि 3 सेकेंड। तो फ्रेंड्स इसके आगे डिस्कस करते हैं वर्किंग टाइम के बारे में। तो फ्रेंड्स ये टाइम वो टाइम होता है जो कि जरूरत पड़ती है वर्क करने के लिए एक ऑपरेशन से दूसरे ऑपरेशन पे, तो उसे हम वर्किंग टाइम बोलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि साइकिल टाइम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो 4 ऑपरेशन में बन रहा है, मीन्स ऑपरेशन नंबर 10, ऑपरेशन नंबर 20, ऑपरेशन नंबर 30 और ऑपरेशन नंबर 40। तो फ्रेंड्स इसका जो टाइम है, मीन्स जो ऑटो साइकिल टाइम है, ऑनलाइन रूटीन टाइम है, ऑनलाइन ओकेजनल टाइम है, ऑफलाइन टाइम है, वर्किंग टाइम है, ये सब कुछ यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है हर प्रोसेस वाइज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर हमें टोटल ऑपरेशन टाइम निकालना हो प्रोसेस वाइज, तो यहाँ पे जो ऑपरेशन टाइम के लिए हम ऑटो साइकिल टाइम, ऑनलाइन रूटीन टाइम, ऑनलाइन ओकेजनल टाइम, इन सब टाइम को ऐड करने के बाद जो टाइम निकल के आएगा वो हम अपना टोटल ऑपरेशन टाइम कहेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हमें टोटल ऑपरेटर टाइम निकालना हो तो हम यहाँ पे ऑटो साइकिल टाइम को हटा देंगे। इसके अलावा जो बचा है जैसे कि ऑनलाइन रूटीन टाइम, ऑनलाइन ओकेजनल टाइम, ऑफलाइन टाइम और वर्किंग टाइम, इन सबको ऐड करेंगे तो वो टोटल ऑपरेटर टाइम हो जाएगा। मीन्स जो ऑपरेटर ने जो एक्टिविटी की है और उसमें जो टाइम लगा है उसे हम टोटल ऑपरेटर टाइम बोलेंगे। और टोटल ऑपरेशन टाइम में वो टाइम होगा जो टाइम एक मशीन द्वारा लग रही है और वो ऑनलाइन में लग रहा है, मीन्स ऑनलाइन में जो एक्टिविटी करने में जो टाइम लग रहा है, इसके अलावा जो मशीन जो टाइम लिया वो लग रहा है, उनको ऐड कर देंगे तो ऑपरेशन टाइम हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसको हम उन ऑपरेशन टाइम को साइकिल टाइम भी बोलते हैं। सपोज इसमें जैसे हम नीचे क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं कि प्रोसेस वाइज साइकिल टाइम क्या है हमारा, तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आंसर है वो ये है कि ऑपरेशन नंबर 10 का जो टोटल ऑपरेशन टाइम है वो 38 है, मीन्स ये हमारा इसका साइकिल टाइम है इस प्रोसेस का। ऑपरेशन नंबर 20 का 42 है, ऑपरेशन नंबर 30 का 34 है, ऑपरेशन नंबर 40 का 37 सेकंड है। इसी तरह फ्रेंड्स अगर मैं बात करूँ कि ये जो कंप्लीट हमारी यूज साइकिल है या यूज सेल है जो कि ऑपरेशन नंबर 10 से लेकर 40 तक चल रहा है, इसका कंप्लीट साइकिल टाइम क्या है, तो फ्रेंड्स इसका जो कंप्लीट साइकिल टाइम होगा वो इनका साइकिल टाइम का जो मैक्सिमम जो टाइम होगा वो इस पूरे सेल का हमें साइकिल टाइम कहेंगे उसका। तो फ्रेंड्स जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो अलग अलग ऑपरेशन है, इन अलग अलग ऑपरेशन में जो ऑपरेशन नंबर 20 है उसका जो साइकिल टाइम है वो सबसे ज़्यादा है, मीन्स 42 सेकंड है। तो ये जो 42 सेकंड है ये कंप्लीट पूरे यूज सेल का या यूज साइकिल का साइकिल टाइम कहलाएगा। मीन्स ये जो 42 सेकंड है ये एक बोटलनेक ऑपरेशन का साइकिल टाइम है, तो इसे हम इस पूरे सेल का साइकिल टाइम कहेंगे। तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट डिस्कस करते हैं टैग टाइम के बारे में। तो फ्रेंड्स जो टैग टाइम होता है ये वो टाइम रेट है जिस टाइम रेट से कस्टमर को प्रोडक्ट की सर्विस की आवश्यकता होती है, मीन्स जो कस्टमर की डिमांड होती है उसकी जो टाइम रेट है उसे हम टैग टाइम बोलते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स इसको कैलकुलेट करने के लिए जो हमारे पास अवेलेबल टाइम होता है प्रोडक्शन के लिए, अगर उसको हम डिवाइड कर दें कस्टमर की डिमांड से तो वो जो टाइम निकल के आएगा वो उसका टैग टाइम होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको इजी वे में टैग टाइम का कैलकुलेशन करने ही बताऊंगा। तो फ्रेंड्स इसके लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं कि सपोज जो कस्टमर की डिमांड है पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए वो 2000 है पर डे, और उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए जो सप्लायर एंड है उसके पास टोटल 2 शिफ्ट है। उन 2 शिफ्ट में जो टाइम है 8.5 घंटे का टाइम है हर शिफ्ट का। इसके अलावा वहाँ पे लंच ब्रेक भी होता है 30 मिनट का हर शिफ्ट में। इसके अलावा जो टी टाइम है वो 2 बार होता है हर शिफ्ट में और वो 7 मिनट का होता है। तो फ्रेंड्स इस कंडीशन में अगर हमें टैग टाइम निकालना हो तो फ्रेंड्स मैं आगे आपको इसका कैलकुलेशन करना बताऊंगा। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं टैग टाइम की, तो हमारे पास जो टोटल अवेलेबल टाइम है उसमें हम टोटल टाइम में से जो लंच का टाइम है वो हटा देंगे और जो टी का टाइम है या चाय का टाइम है वो हटा देंगे। जो टाइम निकल के आएगा वो हमारा अवेलेबल टाइम होगा। और जैसे कस्टमर ने हमने कहा है कि उसे 2000 पीस चाहिए हर दिन, तो उसको 2000 पीस के देने के लिए हमारे जो टैग टाइम चाहिए होगा वो कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल अवेलेबल टाइम में से कस्टमर डिमांड को हम जब डिवाइड कर देंगे तो जो निकल के आएगा वो उसका टैग टाइम कहलाएगा। जैसे कि यहाँ पे जो अवेलेबल टाइम था वो था 932 और यहाँ पे जब हमने डिवाइड किया 2000 से तो जो निकल के आया 0.46 मिनट वो इसका टैग टाइम हुआ।
अब इसको हम सेकंड में चेंज कर सकते हैं, तो जो 28 सेकंड हो गया वो हमारा टैक टाइम हुआ। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम टैक टाइम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट डिस्कस करते हैं साइकिल टाइम और टैक टाइम के कंपैरिजन में। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको बताया मैंने पहले कि जो टैक टाइम है वो कस्टमर डिमांड का टाइम होता है, जो साइकिल टाइम है वो उस पर्टिकुलर प्रोसेस का साइकिल टाइम होता है उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो फ्रेंड्स ये जो साइकिल टाइम है वो हमेशा टैक टाइम से कम होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। अब ये जो साइकिल टाइम है इसमें लोडिंग अनलोडिंग टाइम भी आ जाता है, मशीनिंग टाइम भी आ जाता है, इसमें इंस्पेक्शन टाइम भी आ जाता है। इन सब चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो साइकिल टाइम निकल के आता है, और वो जो टाइम निकल के आएगा वो हमारे टैक टाइम से ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाएगा टैक टाइम से तो फिर वो प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स हम आगे डिस्कस करते हैं कि ज़्यादा होने या कम होने या बराबर होने में क्या क्या डिफरेंस है और इससे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम डिस्कस करते हैं साइकिल टाइम और टैक टाइम के रिलेशंस के बारे में। तो फ्रेंड्स हमारा जो साइकिल टाइम है अगर वो टैक टाइम से ज़्यादा हो जाएगा तो हम कस्टमर के रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाएंगे, जो कस्टमर की डिमांड है उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, जिस रेट से कस्टमर को मटेरियल चाहिए हम वो नहीं दे पाएंगे, और अल्टीमेटली जो डिलीवरी है वो फेल हो जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारा जो साइकिल टाइम है अगर टैक टाइम से कम हो जाता है, मीन्स हम कस्टमर के रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएंगे इजीली, कस्टमर डिमांड को पूरा कर पाएंगे, लेकिन हमारे एंड पे मीन्स सप्लायर एंड पे जो प्रोडक्शन है वो ओवर होगा, इन्वेंट्री है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी और अल्टीमेटली नुकसान होगा ओवर प्रोडक्शन के कारण। अब नेक्स्ट बात करेंगे अगर जो साइकिल टाइम और टैक टाइम बराबर हो जाए, मीन्स जिस रेट से कस्टमर को मटेरियल चाहिए उस रेट से जो सप्लायर है वो प्रोडक्ट को बना ले और उसको प्रोवाइड करा पाए अपने कस्टमर को, तो इससे क्या हुआ, जो दोनों का बीच में जो प्रोसेस है वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा और जो प्रोडक्शन का फ्लो है वो बहुत स्मूथ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रिलेशनशिप है इन साइकिल टाइम और टैक टाइम के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट बात करते हैं लीड टाइम के बारे में। तो फ्रेंड्स जो लीड टाइम है ये वो टोटल टाइम है जो कि एक यूनिट के लिए ऑर्डर को रिसीव करने से लेके पेमेंट के रिसीव करने तक जो बीच में टाइम लगता है एक यूनिट के लिए, उसे हम उसका लीड टाइम कहते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको बात करूँ कि जो लीड टाइम है वो सिर्फ प्रोडक्शन को नहीं देखता, वो कंप्लीट एंटायर प्रोसेस को जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है उसको देखकर या उसको लेकर ही कंसीडर किया जाता है। तो फ्रेंड्स ये हमारा लीड टाइम हुआ। तो चलिए फ्रेंड्स मैं आपको लीड टाइम को समझाने के लिए इसकी एक इजीली कैलकुलेशन करता हूँ कि सपोज कोई ऑर्डर रिसीव हुआ किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का 1 फरवरी को, उसकी हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट की 2 फरवरी को, उसका जो कंप्लीट प्रोसेस था 2 दिन का वो पूरा हुआ 4 फरवरी तक। उसके बाद जो डिलीवरी टाइम था टोटल वो था 3 डेज़ का, मीन्स 7 फरवरी तक वो डिलीवरी का टाइम था। उसके बाद जो पेमेंट रिसीव करने का जो टाइम था वो 3 डेज़ का था, मीन्स वो 10 फरवरी तक रिसीव होगी पेमेंट। तो फ्रेंड्स जो 1 फरवरी से लेके 10 फरवरी का जो तक जो टोटल टाइम था वो हमारा लीड टाइम हुआ। जैसे कि इस केस में हमारा जो लीड टाइम है वो 10 डेज है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लीड टाइम को कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स हम आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स अगर हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हमारी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे वीडियो को कमेंट जरूर दीजिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे जो आने वाली वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारी वीडियो को अपने फ्रेंड्स से शेयर करें जिससे कि वो भी इसके बारे में सीख सकें। तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड बाय बाय।